स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है मेरा एक्सरसाइज 15 ए का। और इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन 15 बी है, सॉरी एक्सरसाइज 15 बी है और क्लास 7 का ये एक्सरसाइज है। बुक का नाम आर.एस. अग्रवाल है। मैं इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में कुल 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि आप मेरे इस इजी मेथड को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं सबसे इजी मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर alongside find the measure of angle ACD। आपके पास ये क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास जो पॉइंट्स है वो ये कह रहा है कि ए बी सी है और ये डी है। यहाँ पर ये 75 डिग्री है, एंगल बी की मेजरमेंट में 45 डिग्री है और आपको यहाँ पर इसके आउटर साइड में जाना है। हम ये जानते हैं कि दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यह एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट में दो एंगल के सम के इक्वल होता है। तब आप ऐसे में यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी। इस मेजरमेंट में बेटा आपको पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी सी है और वह है 45 डिग्री। अगला एंगल हमारे पास 75 डिग्री है। इसको आप जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी सा है कि अगर हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो हमें इसके अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनको प्लस कर दें, उसके इक्वल ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, इन द फिगर अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये फिगर है, इसमें आपको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर जो यहाँ लिखा है दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये चीज़ आपको बेटा पहले नोट डाउन कर देना है और इसे बहुत अच्छी तरह से आप हाईलाइट कर देना कि आप इस क्राइटेरिया के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी होगा। भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल ए सी डी कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का है। और यहाँ पर बी ए सी एक्स है, ए बी सी कितना है 68 है। क्लियर है ना। तो x इज इक्वल टू 130 माइनस 68, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। यहाँ पर 2 आ गया, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। जो x है उसकी वैल्यू कितनी है 62। अब देखिए इस ट्रायंगल के हम अंदर आ गए। इसको दो ढंग से हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के ले लेते हैं और एक इसको हम कहते हैं कि लीनियर पेयर है, तो यहाँ से भी इसको फाइंड आउट कर लेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखो बेटा ए बी सी पर क्या है, ए बी सी पर हमारे पास 68 डिग्री है और एक्स पर हमारे पास अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 62 डिग्री। और यहाँ पर बी ए सी
एंगल बी सी वाई, सॉरी बी सी ए पर तो बेटा हमारा यहाँ वाई है, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 62 डिग्री, राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको प्लस करके यहाँ पर माइनस कर लें, 8 टू 10 कैरी 1, 6 6 12 एंड 130 हो गया y का। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री से 130 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो मेरे को x की वैल्यू का भी पता लग गया और y की वैल्यू का भी पता लग गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है और इस 3 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इन द गिवन फिगर alongside find the value of x and y, ठीक है, इसमें आपको x और y की वैल्यू का पता करना है। ये फिगर गिवन है, यहाँ पर ये x y ये 32 डिग्री है यहाँ पर, और ये जो हमारे पास है वो है 65 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो भी हो, यहाँ पर कोई भी डिग्री हो सकती है, यहाँ पर भी कोई डिग्री हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल अपने क्राइटेरिया को यूज़ करना है और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी ढंग से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बेटा है एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। यह एंगल और ये एंगल जो उसका सम होगा वो 65 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने रख दिया 65 डिग्री और देखें यहाँ पर जो बी पॉइंट है हमारा सी बी ए वो है एक्स और बी ए सी पर ये 32 डिग्री गिवन है बेटे। एक्स इज इक्वल टू 65 और ये 32 इधर ले जाएं तो 5 से 2 गया 3, 6 से 3 गया 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 डिग्री हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई आपके। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ढंग से आप इसको समझें। अब आ जाएंगे आप आगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया x की तो फाइंड आउट कर लिया, अब y की फाइंड आउट करके दिखाओ। तो यहाँ पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें। देन इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, राइट। देखें ए बी सी कितना था x और x की वैल्यू कितनी आ गई 33, बी सी ए कितना है y तो यहाँ पर y लगा दीजिए और ये हो गया 32 डिग्री गिवन है और 180 डिग्री। देन आप इसको प्लस कर लें तो 3 2 5 3 3 6 y प्लस 65 इज इक्वल टू 180। देन अगर आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 से 65 डिग्री को माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, 115 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि y की जो वैल्यू होगी 115 डिग्री। एक वैल्यू x की हो गई और एक वैल्यू y की हो गई। आपने अब तक क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर वीडियो को रिज्यूम कर लेना, आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया, ठीक है ना। यहाँ पर आपने क्राइटेरिया वही लगानी है कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल। या फिर मैंने जैसा पहले लिखा हुआ है इसमें आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को 3 करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 8 करेंगे। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 110 डिग्री। कोई एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है ना। ये तो होता है ना फार्मूला हमारा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। हम क्या करेंगे सर,
एक्सटीरियर एंगल पर हमारे को दिया हुआ है कि 110 डिग्री है एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 2x और 3x। सम है तो सम में प्लस कर देंगे। हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट एंगल 2x है और सेकेंड एंगल 3x है। यहाँ पर चाहे तो आप लेट कर लीजिए, लेट एंगल्स बी इक्वल टू 2x एंड 3x। ये करके तब करिए 110। अब देखिए यहाँ पर हो गया ये 5x और ये हो गया 110। देन x इज इक्वल टू 110 अपान 5, 5 2 जा 10x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 डिग्री हो जाएगी। अब जब x की वैल्यू 22 डिग्री हो गई तब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। कहता है फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये क्या है कि दो एंगल्स हैं, हमने पहले दोनों एंगल्स फाइंड करना होगा। दो एंगल कौन कौन से हो सकते हैं भाई? यहाँ पर फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 22 होगा इज इक्वल टू 44 हो गया। एंड सेकेंड एंगल 3x है, तो 3 इंटू 22 66। अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको दो एंगल फाइंड है तो आपको थर्ड एंगल फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे? थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 44 प्लस 66 डिग्री। फिर से यहाँ पे साफ साफ लिख दीजिए 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री प्लस 66 डिग्री। 180 से आपने इसको प्लस करके माइनस कर लेना 10, 10 1 11 110 हो गया। देन 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना जाएगा? 70 डिग्री। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पूछा गया है फाइंड द एंगल्स, तो हमारे पास एक एंगल 44 डिग्री का हो गया, एक एंगल 66 डिग्री का हो गया और एक एंगल 70 डिग्री का हो गया। ठीक है ना? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन पर है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। कोई ट्रायंगल है जिसमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है और वो है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक, एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है कि ये 100 डिग्री है, राइट, एंड इट्स इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। और जो इसके इंटीरियर एंगल है वो x है और वो भी x है, दूसरा वाला भी। तो यहाँ पर आप लेट इक्वल इंटीरियर एंगल्स बी इक्वल टू x डिग्री, इसको कर लिया, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो x कितना हो गया? 2x 100, देन x 100 अपान 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। जो x की वैल्यू आई 50 डिग्री हो गई। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री से 50 डिग्री और दूसरा वाला भी हमारा एंगल इक्वल है तो 50 डिग्री हो जाएगा। 180 माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में एंगल्स आर इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री एंड 80 डिग्री। क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे समझ लिए होंगे। बहुत बढ़िया ढंग से क्वेश्चन को मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें और अच्छे से समझ करके अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। इन द फिगर्स गिवन अलॉन्ग साइड फाइंड एंगल ACD और AED। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर ये फिगर 25 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का एंगल है और ये 40 डिग्री का है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसको बताना है। तो कैसे आप करेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, क्या लेते हैं पहले हम?
ABC, इस ट्रायंगल को ले लिया। ट्रायंगल में आते हैं ACD प्लस इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC, बिकॉज इसका रीज़न होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये इसका रीज़न बनेगा। तो ACD के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ACD फाइंड करना है। तो हमारे पास एक एंगल 25 डिग्री का है और एक एंगल हमारे पास 45 डिग्री का है। इसको प्लस कर लीजिए 10, 4 2 6 एंड 1 7, मतलब हमारे पास ये एंगल आ गया। इस एंगल को हमने फाइंड आउट कर लिया ACD को। ठीक है, ACD जब फाइंड आउट कर लिया तो क्या करना है आगे हमें, इसमें जाएंगे इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD कहाँ पर है, EC और D, ये ट्रायंगल हमारे पास है। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया वही लगाना है, एक्सटीरियर एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ECD प्लस एंगल EDC प्लस एंगल EDC। अब बेटा ECD की मेजरमेंट कितनी जाएगी, ECD की मेजरमेंट में आप देखें तो आपके पास कितने डिग्री मिला है, आपको मिला है 70 डिग्री। ठीक, तो आपने यहाँ पे 70 डिग्री यूज़ कर लिया और उसके बाद आपको मिला है 40 डिग्री। तो ये हो गया 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये 70 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आंसर में क्या लिखेंगे, एंगल AED इज इक्वल टू 110 और एंगल ACD इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 पर चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, एक तरफ जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें आपको फाइंड आउट करना है एंगल ACD, एंगल ADC और एंगल DAE फाइंड आउट करना है। क्या करिएगा, इसमें चलना है स्टेप वाइज। पहले आप चलेंगे इन ट्रायंगल ABC, कहाँ पर है, ABC। ठीक, ये 40 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। ठीक है ना, तो इसमें हमने चलना है। तो एंगल BAC प्लस एंगल CBA प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्लियर। अब यहाँ से इनके आप पॉइंट्स को रखें और आंसर्स को सॉल्व कर लें। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। देन एंगल BAC इज इक्वल टू 180, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 140 हो जाएगा। एंगल BAC इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री। पहला एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का हो गया। ठीक, एंगल BAC आपने फाइंड आउट कर लिया, वो हो गया 40 डिग्री का। इस तरह से इस क्वेश्चन में हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है इस फिगर पे आते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपने इसके यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसके फिगर को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से ये नंबर भी आपने निकाल लिया कि ये भी 40 डिग्री का है। अब यहाँ पर क्या है, 50 डिग्री है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एंगल AC और D फाइंड करना है एक्सटीरियर में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, राइट। अब देखें यहाँ पर आपको ए सी डी फाइंड करना है, तो ए सी डी हमारा एक्सटीरियर हो गया और इसमें अपोजिट में कौन है, ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री लाइक एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी, इन दोनों का जो सम है वो 40-40 के इक्वल है। तो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब इस एंगल में ये वाला जो हो गया 80 डिग्री का हो गया। अब 80 डिग्री का हो गया, आपसे फिर क्या कह रहा है इन्होंने कहा कि भैया अब आप जो है ए डी सी फाइंड कर दो। तो ए डी सी फाइंड करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो दी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो हमें आ गया। अब इस ट्रायंगल्स में देखो क्या है, एंगल सी ए डी, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सी ए डी में कितना मेजरमेंट था, सी ए डी का मेजरमेंट 50 डिग्री है प्लस एंगल ए सी डी का मेजरमेंट अभी आपने फाइंड किया है वो है 80 डिग्री प्लस एंगल ए डी सी आपको फाइंड करना है 180 डिग्री। देन 50 प्लस 80 130 हो जाएगा, 180 से 130 को माइनस करें तो आपको ए डी सी मिल जाएगा। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री। हम ये कह सकते हैं कि हमारे आंसर में एंगल ए सी डी की जो वैल्यू है वह 80 डिग्री है, एंगल ए डी सी की जो वैल्यू है वह 50 डिग्री है और एंगल बी ए सी की जो वैल्यू है वह 40 डिग्री है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको हो, यहाँ पर डिग्री कुछ भी हो, फाइंड करने का प्रोसीजर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3 एंड ए सी डी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो एंगल ए सी और ये पॉइंट डी है और इस पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पर हमें गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ठीक। क्योंकि इसका रीज़न होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक बेटा। अब देखो ए सी डी हमारे पास कितना है 130 डिग्री है और बेटा यहाँ पर ये हो गया x का रेशियो क्या है 2 है तो उसको हम 2x लेट कर लेंगे। यहाँ पर ये y में है, इसको भी हम 3x लेट कर देंगे, तो ये हो गया 5x एंड 130 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 130 अपॉन 5, 2 जा 10, 5 6 जा 30, जो x आया उसकी वैल्यू कितनी हो गई 26 हो गई। इतनी बात में आ गई ना, x 26। अब देखिए y क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 130, तो x तो 26 हो गया प्लस y को y रहने दो 130 कर दो। यहाँ y इज इक्वल टू 130 माइनस 26, 10 माइनस 6 4, 2 माइनस 2 0, 104। y की वैल्यू कितनी हो गई 104 हो गई। अब इसी में आपको z फाइंड करना है,
तो आप लिख दें एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, पूरा लिख दीजिएगा। x की वैल्यू कितनी 26, y की कितनी 104, z आपको फाइंड आउट करना है 180, z इज इक्वल टू 180 माइनस, यहाँ पे प्लस कर लो 6 4 10 2 1 3 130 हो गया। देन एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल z की जो वैल्यू आई है वो कितनी हो गई 50 डिग्री हो गई। देन आप आंसर में यहाँ लिख देंगे कि x कितना आ गया 26 डिग्री, 26, y कितना है 104 और z आपके पास कितना है, z आपके पास है 50 डिग्री। इस तरह से इस सम को हम क्वेश्चन में कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। और उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इजी वे में हमने आपको बताने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा इसमें लिटरेचर्स का यूज़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा हमने इसको घुमाया फिराया नहीं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया। इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।